सेल केक ये दे रखो। हमारी बच्ची फीमेल फीमेल शी इज द फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडिया जो ये चलाएंगी और दुश्मनों को तबाह करेगी। तो आप समझ सकते हो, मैं कहूंगा कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इंस्पिरेशन है ये बच्ची। ये मेरी बच्ची नहीं है, वो आपकी है, मेरे मीडिया कर्मियों की है, आपकी है बच्ची, वो देशवासियों की, जम्मू कश्मीर की बच्ची है। पर जो सम्मान जयेश भैया हर बार देते हैं, मैं शायद भूल भी जाती हूँ, पर ये नहीं भूलते। मेरी लोरी से जो नींद आती थी तुझे, आज तू बादलों के पीछे अपनी पहचान बनाना जानती है। बच्ची हमारी बहन रश्मि जी की बेटी ने जो कारनामा करके दिखाया है, मैं कहता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, हर एक लड़के के लिए, नौजवान के लिए इंस्पिरेशन है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा रश्मि जी आपकी बेटी को। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटी बात नहीं, मैं फिर से बता दूं, कई कई लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है और कई लोगों को अभी भी लग रहा है कि ठीक है नॉर्मल है। नहीं, इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग, इट्स ए बिग 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 अचीवमेंट। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं क्या इस बच्ची ने क्या किया है। शी इज द फर्स्ट फीमेल पायलट, रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट, फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडिया, जेएंडके के में नहीं पूरे भारत देश में। और मैं आपको बता दूं रुद्र हेलीकॉप्टर क्या है। रुद्र हेलीकॉप्टर इट्स ए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी कि ये जंग में उड़ाया जाता है, जंग में उड़ाया जाता है। और इस रुद्र हेलीकॉप्टर में मिसाइल्स इंस्टॉल्ड होती हैं, मिसाइल्स, और वो मिसाइल्स क्या करती हैं, दुश्मनों के टैंकों को तबाह करती हैं। और ये हमारी बच्ची फीमेल फीमेल शी इज द फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडिया जो ये चलाएंगी और दुश्मनों को तबाह करेगी। तो आप समझ सकते हो, मैं कहूंगा कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इंस्पिरेशन है ये बच्ची। 2 साल पहले सिल्वर चीता ट्रॉफी, शी इज द फर्स्ट फीमेल इंडिया में। तो मैं नमन करता हूं उस बच्ची को। अगर वो बच्ची मेरे सामने होती तो मैं सच में उस बच्ची के पैर को हाथ लगाता। चलो वो नहीं है तो उनके, सच में बहुत बड़ी बात है। और मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज कह दूं, मैंने कल इंटरव्यू देखा, एक चीज का मुझे थोड़ा सा मलाल हुआ, बड़ी खुशी है, हर कोई प्राउड फील कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है और करना भी चाहिए हर किसी को। तो मलाल थोड़ा ये हुआ कि हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, मुबारकबाद दे रहा है, और जो हमारे सियासतदान है, ठीक है जी, ठीक है, कोई डांस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, कभी किसी में मॉडलिंग में, ठीक है, आप सम्मानित करना भी चाहिए। लेकिन इस बच्ची ने, मैं कहता हूं, प्राउड फील कराया है हर एक हिंदुस्तानी को, और इतनी छोटी सी उम्र में। तो वेयर आर दोस पॉलिटिशियंस, बड़ी बड़ी मैं कहता हूं अफसोस की बात है, मेरे को भी इसका मलाल है। तो आइए, सामने आइए, ठीक है, और सेलिब्रेट कीजिए इस मौके को। मैं ही नहीं, जम्मू का कोई भी युवक व्यक्ति अगर परेशानी में होता है या खुशियों में, हमेशा जज सर ने उनका साथ दिया है, बेबाकी के साथ, जात धर्म से, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। याद है आज भी मुझे, जब सिल्वर चीता ट्रॉफी जो है पहली महिला भारतीय सेना की जिसने वो ट्रॉफी अपने नाम की थी, अपनी मेहनत और लगन के साथ, और वो कैम्बेट जो उसने पूरा कोर्स किया था जिसमें लगभग 40 से ज्यादा बच्चे थे, और उसमें से पहली महिला जिसने ये अपने नाम ट्रॉफी की थी, पहली महिला ने जो सिल्वर चीता ट्रॉफी जीती थी, और वो दृश्य भी आपको बताए थे। और जब मैं जम्मू वापस आई थी, एक मेरी सहयोगी, जो हमारे सहयोगियों ने साथ दिया था, उन्होंने उस समय कवरेज की थी, लोगों तक लाया था, और सबसे पहले व्यक्ति जयेश गुप्ता सर थे, जिन्होंने यहाँ पर बुलाकर जैसे आज सम्मान किया है वैसे ही सम्मान दिया था। और उस समय कोई भी, किसी ने, उसके अलावा किसी ने भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं, कार्यक्रम नहीं किया गया था। उस समय भी वो जम्मू कश्मीर की ही बेटी है, डोगरों की बेटी थी, पर इस बार जयेश गुप्ता ने उससे भी बढ़कर सर ने किया है। एक भाई की तरह, एक बड़े होने की तरह, या छोटे भाई की तरह, एक जम्मू कश्मीर के नागरिक डोगरा होने की तरह हमेशा इन्होंने सियासत से उठकर अपना जो कर्तव्य है, जो जम्मू कश्मीर के थे या देश के एक नागरिक होने के नाते, वो निभाया है। और जयेश सर ने
ये पल जो दिए ना जयेश भैया, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में कह रही, शायद मेरे अपनों ने भी ये चीज नहीं की होगी जो मेरे मीडिया फ्रेटर्निटी ने की है। इस बार के देश का नाम रोशन किया। और ये मेरी बच्ची नहीं है, वो आपकी है, मेरे मीडिया कर्मियों की है, आपकी है बच्ची, वो देशवासियों की, जम्मू कश्मीर की बच्ची है। पर जो सम्मान जयेश भैया हर बार देते हैं, मैं शायद भूल भी जाती हूँ, पर ये नहीं भूलते। कोई भी अगर, ये नहीं मेरी लिए बात नहीं है कि किसी कोई भी अगर अच्छा काम करता है। अरफाज भाई पर मुसीबत पड़ी थी तो जयेश भैया बड़ी ही जोश से आगे आए और उन्होंने वो चीजें बोली, शायद लोग बोलते भी डरते होंगे ना। तो इसीलिए ये होनी चाहिए हिम्मत कि कई लोग क्या करते हैं, पार्टियों से जुड़ते हैं, वो तो नाम लिखने से भी हमारा डरते हैं कि रश्मि शर्मा की बेटी है। ये कड़वा सच है, लिख देते हैं, पर रश्मि शर्मा नाम पता नहीं क्यों एलर्जी है उन्हें, उनसे, हमें मुझे नहीं पता। आपकी बधाई की आप रखिए अपने पास अगर आपको इतनी परेशानी है। ऐसी बात नहीं, मेरी जनता है, मेरे लोग अपने हैं, मेरी मीडिया फ्रेटर्निटी है। ऐसे जयेश भाई जैसे भी यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के निवासी हैं जो हमेशा मान सम्मान और प्यार देते हैं। और शायद मेरी आंखें इसलिए भर आई है थोड़ी सी कि मेरे अपनों ने भी इतना इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं किया होगा। और दिल से देश आपका अपना है, पूरा देश आपके साथ है, खड़ा है। बिल्कुल सब आपके अपने हैं। जयेश जी तो हमेशा ही अच्छे बुरे वक्त में साथ में रहते ही हैं। तो जयेश जी का जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है, क्योंकि ये हौसला अफजाई होती है। होता कुछ नहीं है इन चीजों से, लेकिन हौसला अफजाई होती है। एक एहसास होता है इस बात का कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में ये लोग हैं। और जिसमें से जयेश गुप्ता जी का एक बहुत बड़ा रोल है। ये हमेशा ही अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, मेरा बुरा वक्त आया था तब भी ये खड़े थे। रश्मि जी का आज अच्छा वक्त है तो आज भी रश्मि जी के साथ भी खड़े हैं। हमेशा हर किसी के साथ खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ अरफाज के साथ या रश्मि जी के साथ खड़े होते हैं, हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। और ये जयेश जी की बड़ी एक पॉजिटिव चीज है और ये हमेशा ही लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। पर यहाँ पर ये चीज ये भी देखने को आई है, जिस तरह से जयेश भैया ने कहा, क्योंकि रविंदर सर के साथ जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, स्टेट सेंटिनल सर है उन्होंने, और हमारे जो प्रो भारत के, इन दोनों ने सबसे पहले शुरुआत की थी, जिसमें हमारी बहन जो है महक है और मेरे भाई जो इब्राहिम है, जो शुरू से जब ये पहले पत्रकारिता में कदम रखा था तब से आज तक महसूस ही नहीं हुआ। यार अरफाज भाई की बात करा, मेरे जाफर भाई हैं, हमारे जो रुखसार भाई हैं, साजिद भाई हैं, लगा ही नहीं मुझे, या मेरे आकिब भाई हैं, लगा ही नहीं मुझे मेरा परिवार, मतलब मुझे लगा नहीं है मीडिया कर्मी है, अन्य जो मेरे और भी मीडिया कर्मी हैं जो समय प्रेस क्लब में होंगे, तो मुझे लगा नहीं कि मेरा परिवार है, मुझे लगता है मेरा यही परिवार है। तो ये चीजें हैं कि उस समय रविंदर सर को जब इंटरव्यू दिया था, रविंदर सर ने जरूर पूछा था, मैंने कहा एक दिल में खलेश थी और कुछ नहीं है। देखिए उनसे, सियासतदानों से हमें क्या लेना देना, हम सियासी लोग तो नहीं है, हम पत्रकार हैं। क्योंकि हमें वो कई पसंद भी करते हैं, कई नहीं भी करते हैं। जिनके खिलाफ खबर करेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे, वो हमें नापसंद करते हैं, और जिनके हक में करेंगे, अच्छा दिखाएंगे, वो हमारी तारीफ करेंगे। पर ये चीज देखी, तब भी सिल्वर चीता ट्रॉफी जब जीत आई थी, एक भी किसी भी सियासी पार्टी के नेता ने, किसी भी ने भी उस बच्ची का नाम तक नहीं अपने मंच से लिया था, छोड़कर रविंदर रैना सर को छोड़कर, और एक रेखा शर्मा जी है उन्हें छोड़कर, यानी उन्हें डर लगता है। और इसीलिए हमने ये भी कहा कि देखिए जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं, पोटेंशियल की कमी नहीं है। कोई रेसलिंग के लिए जीत के आता है, कोई डांसिंग करके आता है, कोई मॉडलिंग करके आता है, कोई स्पोर्ट्स में आगे आता है, उससे सम्मानित दफ्तरों में किया जाता है, बुलाकर किया जाता है। देखिए इसमें ये नहीं है, जैसे अरफाज भाई ने कहा, होता कुछ नहीं है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनके परिवार को, औरों को देखकर उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि आज ये परिवार या ये बच्ची यहाँ पर है, हम भी वहां पर जा सकते हैं। पर अफसोस की बात है, इस चीज में भी राजनीति करते हैं, इस चीज में भी आप एक दूसरे को देखकर कि वो करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो उन्हें शर्म आती है लिखते हुए, कि रश्मि शर्मा लिखते हुए कईयों को डर लगता है, ना जाने क्यों। और जैसे रविंदर सर ने भी कहा था कि जम्मू के जितने भी नेता थे, कई सारों ने देखा, भाजपा की मैं बात करूंगी, उन्होंने भी क्या, कई लोगों ने मुझे कॉल किया, जैसे महबूबा मुफ्ती जी का भी कॉल किया, पर किसी के भी ट्विटर हैंडल पर, किसी के भी सोशल मीडिया पर, यानी उनकी बात करें, उमर अब्दुल्ला जी की बात करें, उमर अब्दुल्ला जी कहते थे कि हमारे जम्मू के, ये कड़वा सच होगा, वो कहूंगी कि जम्मू के बच्चे वो इंटेलिजेंट है, हमारे दोनों खित्तों के बच्चे इंटेलिजेंट है। जम्मू कश्मीर के आप सियासतदान, आप अलग कर सकते हैं लोगों को या हमारी जनता को, हम अलग नहीं करेंगे, हम जोड़ के रखना चाहते हैं। आप में डिस्क्रिमिनेशन आता है, हम में नहीं आता है। तो वही उन्होंने एक किसी भी जगह उनकी कोई पोस्ट नहीं पड़ी, हाल ही में कुछ हुआ था, वो हमने देखा, वो पोस्ट चढ़ी हुई थी, हमसे भी लोगों ने पूछा। और उसके बाद अगर बात करें, और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कोई भी इस तरह की पोस्ट, भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता ने, हर एक विधायक ने चढ़ाई है, जिन्होंने चढ़ाई है पोस्टें, देखिए उससे कुछ नहीं होना। पर हाँ, एक चीज है कि हमारी जम्मू की बेटी है, वो अब जम्मू की बेटी, देश की बेटी है, वो मेरी बेटी नहीं है। पर अफसोस ये चीजें होती है, अगर आप बाकी लोगों को सम्मानित करते हैं तो क्या ये डोगरों की बेटी नहीं है? ये सवाल है बड़ा, जैसे जयेश भैया ने भी उठाया। आप लोगों से अच्छे तो जयेश गुप्ता जी हैं, सही में कह रही हूं, जितने भी सियासतदान है ना, आपसे अच्छे ये है।
जो राजनीति से परे हटकर, धर्म जात से परे हटकर इस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, उनके दुख सुख में शाना बशाना, यही नहीं बल्कि इनकी धर्मपत्नी, इनकी जो टीम है पूरी साथ होती है। तो आपने इनसे सीखना चाहिए, ये आपसे नहीं सीखेंगे, आपको अब इनसे क्लासे लेनी चाहिए। मेरी बेटी की उड़ान एक छोटी सी कविता जो है ऑन बिहाफ ऑफ रश्मि दीदी की तरफ से मैंने लिखी है, क्या बात। कि उनकी बेटी को ये लगे कि ये उनकी माँ उनके लिए कह रही है। मैं तुझे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया और आज तू आसमान का रास्ता जानती है। मेरी लोरी से जो नींद आती थी तुझे, आज तू बादलों के पीछे अपनी पहचान बनाना जानती है। रातों को चुपचाप पढ़ते देखा है मैंने तुझे, थकान के बावजूद मुस्कुराते हुए तुझे देखा है मैंने। लोगों ने कहा यह सपना मुश्किल है, पर मैंने हमेशा तुझे हौसला देते देखा है। कभी डर था, कभी आंसू भी आए, पर तूने खुद को कमजोर नहीं माना। तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, आज तू हर माँ का घर बन गया है। आज जब हेलीकॉप्टर के पंख घूमते हैं, आज जब हेलीकॉप्टर के पंख घूमकर मेरे घर की छत के ऊपर से चलते हैं, एक माँ के लिए इससे बढ़कर मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा। और जो लोग ये कहते हैं, अभी आपने देखा शुरुआत में यहाँ लैंप लाइटिंग हुई, और रश्मि दीदी आपके लिए मेरा एक शेर है कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रही मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पर भारी है। और ये हकीकत है, ये दो लोग जो एक ही फ्रेम में इस वक्त नजर आ रहे हैं, अव्वल तो हम चार आ रहे हैं, लेकिन दो लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ वो है जिनके टूटे हुए घर के ऊपर भी खुशियां खिलखिला रही है, और एक वो है जो आसमान के ऊपर चल रही है और मां को सलाम कर रही है। मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि प्रोग्राम कुछ और था, आंखें नम है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैम रोए, क्योंकि कहते हैं जब काजल बिखर जाए आंखों से तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। क्या बात है। तो मैं यार मुझे पता ही नहीं था पत्रकार के साथ शायर भी हो। मैं बहुत अच्छा शायर हूं। देख लो भाई, हमारी जनता देख लो, बहुत बड़े शायर है आकिब भाई मेरे। और जयेश सर, आज बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डैल इन्होंने बनाई है वो बड़ी जबरदस्त थी, मगर मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि अपने प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल जिंदगी में भी हम जैसे छोटे लोगों की अहमियत बहुत बड़ी करते हैं, और हमें बहुत खुशी है सर। और ये भी मैं कहूंगा कि जर्नलिज्म का पहला चैनल अगर मैंने किसी का ज्वाइन किया है तो वो जयेश सर का किया है। क्या बात है, उन्हीं के वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। और रश्मि जी, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारी बहन आसमान पर ऊंचाइयों पर है और हम जमीन पर हैं, लेकिन आज भी हम गर्व से कहेंगे जय हिंद।